नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती। एक ऐसे महान क्रांतिकारी नेता जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी और सशस्त्र संघर्ष माध्यम से आज़ादी की मशाल जलाए रखी। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी लाखों युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाता है। देश के तमाम नेता और नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। आइए उनकी जयंती पर उनके जीवन, संघर्ष और अमर योगदान पर एक नजर डालते हैं। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न बंगाली कायस्थ परिवार में पले हुए। पिता जानकीदास बोस प्रसिद्ध वकील थे, जबकि माता प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। बचपन से ही सुभाष में असाधारण बुद्धिमत्ता और राष्ट्र प्रेम की ज्वाला थी। उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में उन्होंने स्नातक होने के बाद वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। 1920 में उन्होंने ICS परीक्षा पास की, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनकर उन्होंने ब्रिटिश नौकरी ठुकरा दी और 1921 में भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में सक्रिय हुए। उन्होंने स्वराज अखबार शुरू किया, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बने, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO रहे और 1930 से 31 में कलकत्ता में मेयर चुने गए। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण से मतभेद होने पर 1939 में इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति से ही बाहर किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से भागकर वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया और इंडियन लीजन का गठन किया। 1943 में वे जापान पहुंचे और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज INS का पुनर्गठन किया। उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों ने मान्यता दी। जय हिंद का नारा दिया, जो आज भारतीय सेना और देश की पहचान बन चुका है। नेताजी की आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को सशस्त्र संघर्ष में शामिल किया। ये उस दौर में क्रांतिकारी कदम था। आजाद हिंद फौज की एक बड़ी सफलता थी अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा। 1942 में जापानी सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था, लेकिन 1943 में जापान ने इन्हें आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा फहराया और द्वीपों के नए नाम रखे, शहीद यानी अंडमान और स्वराज यानी निकोबार। ये आजाद हिंद सरकार का पहला क्षेत्रीय नियंत्रण था। हालांकि वास्तविक प्रशासन जापानी सहायता से चला। इस कदम ने ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर कर रख दिया और दिखाया कि भारतीय अब अपनी सरकार चला सकते हैं। नेताजी के नारे "दिल्ली चलो, इत्तेफाक, एतबार, कुर्बानी और तुम मुझे खून दो" ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल कोहिमा अभियान में भाग लिया। हालांकि सैन्य रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह की चिंगारी जलाई। 1945-1946 के INS ट्रायल्स ने राष्ट्रवादी आक्रोश पैदा किया और स्वतंत्रता की मांग को तेज किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1956 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जस्टिस PV चक्रवर्ती से एक निजी बातचीत में स्वीकार किया कि INA और नेताजी के सैन्य प्रयासों ने ब्रिटिश सेना में वफादारी का शरण किया, जो भारत छोड़ने का मुख्य कारण था। उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन के प्रभाव को मिनिमल बताया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में उनकी कथित मृत्यु हुई, जहां वे गंभीर जलन से घायल होकर अस्पताल में नहीं बच सके। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई, लेकिन उनकी मृत्यु पर आज भी रहस्य है। कई जांच आयोग बने, लेकिन बंगाल और पूरे देश में लाखों लोग मानते हैं कि वे जीवित थे या सोवियत संघ में थे। ये रहस्य उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। नेताजी का जीवन साहस, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि आज़ादी मांगने से नहीं, बल्कि बलिदान और संघर्ष से मिलती है।
आज पराक्रम दिवस पर देश भर में स्कूलों, कॉलेजों में क्विज, निबंध, पोस्टर मेकिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेताजी का पराक्रम आज भी हमें प्रेरित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साबित किया कि जब जुनून और पराक्रम हो तो कोई भी ताकत गुलामी की जंजीरें तोड़ सकती है। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मसम्मान और साहस है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।